इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे आपकी क्या मांग और क्यों की है? जी, पिछले 2 महीने से देश में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं जो आम किसानों के खिलाफ हैं और किसान इसका लगातार विरोध कर रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से ये आंदोलन पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और किसान जो है इतनी कड़कती ठंड में हर मुसीबत को सहते हुए वहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। उसमें बच्चे हैं, महिलाएँ हैं और इसी क्रम में बीच बीच में जो कार्यक्रम किसान आंदोलन के द्वारा लिए जा रहे हैं वो कार्यक्रम भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च किसान आंदोलन के द्वारा आयोजित किया गया उसकी परमिशन सरकार ने दी और किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में जो तमाम लाखों ट्रैक्टर और किसान जो है एक शांतिपूर्ण मार्च उन्होंने उस दिन भी किया। उनके जो तयशुदा रूट थे उन पर किया, जो 4 वृत्त में उनको जगह दी गई थी, उनको जो रूट बताया गया था उस रूट पर उन्होंने ट्रैक्टर मार्च किया। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक घटना और देखी जो मीडिया ने लगातार दिखाई है कि किस तरीके से लाल किले पर एक 50-55 ट्रैक्टरों का एक जत्था वहाँ पर पहुँचा और दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति ने वहाँ पर एक झंडा जो है एक धार्मिक झंडा वहाँ पर फहरा दिया। तो ये सारे घटनाक्रम को ध्यान से देखने से समझ में आता है कि जो दीप सिद्धू है वो बहुत आसानी से लाल किले में प्रवेश कर गया और बाद में वो झंडा फहरा देता है, वहाँ पर स्पीच देता है और पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उसको अरेस्ट भी नहीं करती है और वो आसानी से वहाँ से चला जाता है। और जो पता चलता है कि ये दीप सिद्धू जो है गुरदासपुर के भाजपा सांसद सनी देओल के सांसद प्रतिनिधि हैं। इनके जो कनेक्शन जुड़ते हैं ये सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत मतलब चीज़ें वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की जा रही है इन लोगों के ऊपर, ऐसी कोई बात या स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है। तो सारी साजिश सामने है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है 26 जनवरी को, ये जो साजिश हुई है ये रची हुई साजिश थी और किसान आंदोलन जो मुख्य किसान आंदोलन चल रहा है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो किसान आंदोलन आज भी जारी है। लेकिन अभी 28 तारीख की शाम को फिर जो है गाजीपुर के धरने को हटाने की साजिश रची गई। वहाँ पर जैसा कि राकेश टिकैत जो कि बड़े किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने लगभग रोते हुए अपनी बात ये कही कि मैं तो शांतिपूर्ण गिरफ्तारी देने जा रहा था, लेकिन मुझे जो पता चल रहा है कि यहाँ 2 बीजेपी विधायक 300 हथियारबंद लोगों के साथ मौजूद हैं, मुझे यहाँ से हटाकर ये गोलियाँ चला सकते हैं और लोगों को मार सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके की बात राकेश टिकैत ने कही है। और मतलब जो समझ में आ रहा है कि अभी कल फिर सिंधु बॉर्डर पर 300 लोग लाठियों के साथ, कुछ उनमें नकाबपोश भी थे, पत्थरों के साथ सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जब 2 किलोमीटर दूर तक सिंधु बॉर्डर के बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी है जगह जगह पर और एक आम आदमी जब दिल्ली की तरफ से अभी 26 जनवरी के बाद से प्रवेश तक नहीं कर पा रहा है सिंधु बॉर्डर में, तब ऐसा कैसे संभव है कि 300 लोगों की भीड़ आ जाती है और पुलिस कुछ नहीं करती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उनको रोकती नहीं है, बल्कि जो दिखाई दे रहा था कि पुलिस खड़ी है और वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो उनका ये संरक्षण में ही, पुलिस के संरक्षण में ये पत्थरबाजी करना और हमला करना, इवन बैरिकेड के अंदर उनको घुसा दिया गया सिंधु बॉर्डर पर, उन्होंने कैंपों में भी तोड़फोड़ मचाई। तो ये सारी जो घटना घटित हो रही है इसका विरोध जताते हुए आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से हमने यहाँ फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया और देश भर में ये जो है किसान आंदोलन के समर्थन में और इन साजिशों के खिलाफ जो है आम जनता की तरफ से हम आवाज़ उठा रहे हैं और ये उठाते रहेंगे। इस आंदोलन को सफल करने तक ये जो लड़ाई जारी है, इस लड़ाई में हम पूरे तरीके से किसानों के साथ हैं और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, यही हमारी बात है। 2 महीने से किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी को जो घटनाएं हुई या दिखाया गया तो इसमें कहीं ना कहीं जो घटनाएं उजागर हुई हैं तो उसमें किसका हाथ हो सकता है? जी बिल्कुल, ये दरअसल किया ही इसीलिए गया है। ये जो सारा षड्यंत्र है, जो 26 जनवरी का घटनाक्रम है, ये जानबूझकर ही रचा गया, क्योंकि जब केंद्र सरकार ये समझ चुकी है कि किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं और कितनी भी तकलीफ़ों के बावजूद वो हटेंगे नहीं। किसान भी ये कह रहे हैं कि ये 3 जो कानून है इनको हम वापस करवा कर ही जाएंगे और नहीं तो हम यहीं पर मर जाएंगे बॉर्डर पर। तो ये जो ज़बरदस्त दृढ़ निश्चयता के साथ किसान आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है, इससे घबरा कर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसके द्वारा ही
जो है इस तरीके की पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और जिस व्यक्ति ने ये घटना को किया है, जिसके नेतृत्व में ये हुआ है, जिसके पीछे साधारण किसान जो है अबोध रूप से उसके पीछे चला गया एक हिस्सा और मतलब दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गया और भटक गया, वो सारा जो घटना हुई है उसमें जो लीडिंग लोग थे जिनने इस पूरी घटना को सचेत रूप में अंजाम दिया, उसमें से जो दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति है उसके स्पष्ट कनेक्शन सामने आए हैं कि किस तरीके से भाजपा सांसद गुरदासपुर के सनी देओल उसका वो सांसद प्रतिनिधि है और उन्होंने ही झंडा फहराया लाल किले पर। लाल किला हम जानते हैं हमारे देश के लिए सत्ता का केंद्र के रूप में है और वहाँ तक किसी का भी पहुँच जाना इतना आसान नहीं होता है। तो जायज़ सवाल है कि ये क्यों ऐसा हो पाया, क्या वहाँ पर पुलिस नहीं थी, क्या पुलिस ने उनको रोका नहीं या रोकने का प्रयास नहीं किया? जब ये सारी घटना हो गई उसके बाद जब पुलिस सक्रिय हुई है तो पहले क्यों नहीं सक्रिय हुई? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। हमारे सरकार के पास पुलिस फोर्स की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, क्यों इस तरह से होने दिया गया, ये सरकार पर भी एक सवाल बनता है। तो इसलिए ये बहुत स्पष्ट रूप से अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बाद भी हमले हो रहे हैं किसान आंदोलन पर और जिस तरीके से पहले भी हुआ है, जेएनयू का मामला हो, सीएनआरसी का मामला हो, हथियारबंद नकाबपोश गुंडों के द्वारा हमला किया जाना, ये किसका ट्रेंड है, ये कहाँ से आ रहा है? आप भी लंबे समय तक किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली में रही हैं, अलग अलग बॉर्डरों पर, सभी बॉर्डरों पर आपने प्रतिनिधित्व किया है मध्य प्रदेश का जी। आपका क्या अनुभव रहा और क्या ऐसा कुछ वहाँ आपको देखने को लगा कि किसान एक ना एक दिन उग्र होकर के इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में तब्दील कर देंगे, ऐसा कुछ लगा आपको? जी नहीं, दरअसल मैं वहाँ पर रही हूँ सिंगू बॉर्डर पर और मेरा जो अनुभव है कि जो लोग आंदोलन को संचालित कर रहे हैं वो लोग बहुत ही गहराई से गंभीरता से समझकर इस आंदोलन में आए हैं और इतना विशाल जो जनसमूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इसलिए उसके अंदर का जो पूरा वातावरण है, जो अलग अलग बॉर्डर पर हम अगर जाकर देखें जहाँ जनसमूह धरना दे रहे हैं किसानों के, तो वहाँ अंदर बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर है, बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल है। और उन लोगों से बात करने से जब हम अलग अलग ट्रॉली पर जाकर बात करते हैं तो जो समझ में आता है कि उन्होंने, हर किसान ने, ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें समझा कर लाया, हर किसान जो कहता है कि हमारे भले ही सरकार जान ले ले, हमारे प्राण चले जाएं, ठंड से हो, कैसे भी हो, लाठी से हो, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा, चाहे इसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। तो ये जो उनकी बात है इससे स्पष्ट है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है, वो कहीं उग्र होने के लिए, हिंसक होने के लिए उनके मन में दूर दूर तक भी कोई विचार नहीं है और इसलिए वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जिम्मेदारी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए ये जो घटना हुई है ये एक अलहदा घटना है, इस मुख्य आंदोलन का ये हिस्सा नहीं है, ये क्रिएट किया गया पूरा घटनाक्रम है और जानबूझकर किया गया ताकि इस किसान आंदोलन को, जो कि बहुत ही अद्वितीय ढंग से, अनोखे ढंग से हमारे देश में इतने लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और जो अब केंद्र सरकार जिससे डरने लगी है और इसीलिए उसको तोड़ने के लिए इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है और ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं रचना अग्रवाल हूँ, मैं एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ग्वालियर कमेटी की सदस्य हूँ।